जिस प्रकार से तेरा घर उड़ा, ऐसा तेरा लड़के का भी कोई घर नहीं रहेगा और ये विश्व का संत होगा, विश्व का चालक होगा, विश्व का मालक होगा, विश्व का पालक हो गया। वो यावनी के जगह पर, उस जगह पर आज ऐसी इस यावनी गांव की महिमा है कि उस गांव में आज की महिमा इतनी अच्छी उज्जवल महिमा हो गई कि वहां पर स्वर्ग का समान उस यावनी बन गई। वहां पर कितने भी लोग जाओ आज के तारीख में, जिसके घर में मतलब झोपड़ी उड़ी थी और जिसके घर से महाराज जी को उठा करके ले गए थे और वहां रहे, वो आज वो आदमी चाहे उस गांव में 50 लाख भी लोग चले जाओ तो अपने घर से पूरा का पूरा भोजन करो। भर आई अखिया बजे नहीं कब से खजरिया, बजे नहीं कब से खजरिया। महाराज जी एक दिव्य और दिग्दर्शक पुरुष थे, महान संत थे। और ऐसे महान संत के जीवन में जो इन्होंने उपकार किया, ऐसा कोई संत नहीं है कि जगत में कि जो देश की आजादी के लिए सेना के में जाकर के उन्होंने मेरे प्यारे सुंदर भारत पे दुश्मन की नजर न लगे कहने वाले ऐसे मेरे राष्ट्र संत है जगत में, ऐसा कोई संत नहीं। और इस युग में भी संत पैदा नहीं हुआ था। संत महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज और महाराज जो आदि संत थे, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, और हमारी इस युग में केवल एक ही संत जन्म हुआ, उसका नाम है राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज। संत की उपाधि उसी को मिलती है। सभी के नाम के पहले संत जो लिखते हैं ना, वो अपने आप में लिखते हैं। संत को उसको असंभव को संभव कर देता है, उसका नाम उसी को संत की पदवी मिलती है। असंभव को संभव कर देता है, उसी को संत की पदवी मिलती है। और आज के तारीख में बस असंभव को संभव नहीं किए और कुछ भी नहीं किए, कुछ लंबे बाल लगा दिए, कान में कुंडल पहन लिए, ऐसा चोलंगा पहन लिए, ऐसा चोलंगा पहन लिया और लुंगी लगा लिए, चौड़ी पान की धोती पहन लिए और दो चार कहानी किस्सा बता दी, उसी का नाम संत हो गया। और एक लोटा जल और समस्या का हल। उठा खेल, उठा खेल। अरे मैं कहता हूं उसको जीवन में अगर सागर लाना है, ठीक है, भगवान की भक्ति करने और बताने के लिए, मगर बात ऐसी बताना चाहिए कि जो प्रमाणित हो। नहीं बेटा तुम बोले कुछ मत करना, परीक्षा देने के लिए जाना तो क्या करना, सिर्फ बेल पत्ती वहां पर चढ़ा देना और पानी छोड़ देना और परीक्षा देने को जाएगा तो पास हो जाएगा। तो लड़के पढ़ने छोड़ देंगे बिना पढ़ाई का। बोले बाबा जी ने तो बताया, बोले कि बेल पत्ती चढ़ा और परीक्षा देने जाओ और पास हो जाते हैं। ऐसा करने का अभ्यास आ जाएगा तो बच्चा पढ़ेगा क्या? नहीं। अरे भगवान की भक्ति छोड़ो मत और पढ़ने को भी छोड़ो मत। ऐसा क्यों नहीं बोलते? माने झूठी वासना, झूठी चर्चा, झूठी बातें बता करके संसार को ठगाना नहीं, संसार को ठगाना नहीं। अगर संसार को ठगा करके मिथ्या वचन करोगे तो जीवन में मिथ्या ही पनाएगा और सत्यपना नहीं आएगा। ना सोड़ावे कभी
देवाचे चरण आलिया मरण गदाकारी, आलिया मरण कर लिया, देवरूप को और गुरु ग्रंथ को ग्रहण कर लिया। उसके बाद में चाहे कितना भी तकलीफ आ जाए, कितना भी तकलीफ आ जाए, मगर अपने गुरु का वचन और भगवान का चरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो दोनों दल से गए पांडे और हलवा मिले ना। अरे पात्रे परिवार इनको कितना बड़ा मिला, बचपन से लेकर के जीवन भर इन्हें राष्ट्र संत जी को, कितने भाग्यवंत है कि इन्होंने राष्ट्र संत जी को देखा। और राष्ट्र संत जी के जिसमें, और राष्ट्र संत की जिसके, राष्ट्र संत साक्षात भगवान थे। इंदौर की बात है, इंदौर की बात है। इंदौर में जब गए थे, इंदौर में गए तो एक चातुर्मास के क्रम में, इंदौर में भी चातुर्मास किया ना हमारे महाराज जी ने, तो चातुर्मास में गए तो एक वहां पर शास्त्री थे, वो भूत भविष्य अपने शरीर को मतलब पूरा का पूरा ऐसे रेखा देख करके बताते थे। तो बाबा जी बोले मैं आपके बोले चक्षु को देखना चाहता हूँ, मैंने शरीर को देखना चाहता हूँ और आपके भविष्य को जानना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे भविष्य को जानना चाहते हो तुम, एक काम करना, देख लेना। बिल्कुल महाराज जी बराबर 3 बजे जग जाते थे। आज रात्रि को 3 बजे आ जाना। 3 बजे बिल्कुल कमरे के अंदर में अपने सेवक थे, सेवक बताए कि बोले बाबा जी वो कल जिसको बुलाए थे वहाँ गए, आया बोले अंदर। और महाराज जी सब आए गए और उन्होंने उनके शरीर को पूरा नग्न वस्त्र हालत में देखा। देखने के बाद में देखे, चरणों को देखा तो बोले चरणों को देखा तो उनके चरणों में और उनके शरीर में भगवान राम में जो गुण थे, भगवान राम में जो निशान थे, वो उनके शरीर में था, उनके शरीर में था। वो शास्त्री उसी समय गले पड़ गया और गले पड़ने के बाद में, गले पड़ जाने के बाद बोले मेरे को तो राम मिल गए, मेरे सीताराम जी को राम मिल गए। सीताराम जी स्वामी सतगुरु स्वामी सीताराम जी अपने घर से धान मतलब गेहूं की खेती का जब धान रख रहे थे, रास रखते गए तो भाई चला गया था गाड़ा लाने के लिए और उनको रखने के लिए गया। तो एक कोई भक्त आए, बोले मेरे को हवन करना है, हवन करने के लिए बोले हमको अन्न चाहिए। तो महाराज जी ने बोले ले जाओ। तो महाराज जी ने बोले जितना लगता है उतना ले जाओ। बालपुर रूप था सीताराम स्वामी जी का, तो बाल रूप था तो ले जाओ जितना। तो वो कहा तो अखंड ब्रह्मांड के नायक आए थे परीक्षा लेने के लिए हैं, और अखंड ब्रह्मांड के नायक आए थे। सप्पा का सप्पा गेहूं ले जाना, सप्पा का सप्पा पूरा और पूरा का पूरा गेहूं ले जाने के बाद में खरियान में सुपड़ा साहब भाव वाला विचारते गेहूं कोठे आए। बोले एक महात्मा आया था, उसने मांगा, बोले कि हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो हमको अन्न डाल की जरूरत है, तो ले जाओ थोड़ा सा। बोला तो बोले थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा। बोले इतना पूरा का पूरा? हाँ भैया, बोले पूरा का पूरा उठा लिया। बोले अकेला आदमी इतना का इतना, बोले तो 2-4 बोरे इतना उठा लेगा क्या? बोले हाँ भैया, बोले पूरा का पूरा उठा के ले गया। बोले वहां तक गया तो दिखा नहीं, पर जो कर्मकांडी होगा, सत्यानाशी होगा, वो सभी को नहीं। पुत्रवती जुगती जुग सोई, दासी सुध होई। देखने को गए तो कुछ नहीं, बोले भाई ने खूब मारा। समर्था घरचा शिखा, समर्था घरचा शिखा, डाक पडे ब्रह्मा पिता, डाक पडे ब्रह्मा
समर्थ के घर का सिक्का आया था, उसको तो जीवन में ऐसा मिला। और कुछ समय तक के गए और जाने के बाद में घर से भाई ने निकाल दिया। निकालते निकालते माता को प्रणाम किया, भक्त ध्रुव के जैसे माता को प्रणाम किया। माता को प्रणाम करते 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 बोले माँ अब मैं जा रहा हूँ। काय के लिए? बोले मैं अपने राम को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। राम ढूंढते 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 अमरकंटक चले गए। हिमालय की तरह गए, कोई 100 साल के मिले, कोई 200 साल के, 300 साल के तपस्वी जंगलों में मिलने गए। लगे बोले काय कर रहे हो? बोले बोले मैं अपने राम के लिए मैं बैठा हूँ तपस्या। बोले जब तुमको राम ने मिला तो मेरे को राम कहाँ मिलेगा? अमरकंटक गए, हनुमान दास जी महाराज देखे, बोले राम यहाँ भी नहीं मिलने वाला है। बहुत दिनों तक की सेवा की अमरकंटक में भी स्वामी जी ने, बहुत दिन तक कान में बोले मंत्र दे दो। बोले काय मंत्र वैसा नहीं मिलता। बोले फुकट में। फिर एक दिन रोने लगे, रोने लगे गुरुदेव अब तो आप जाने वाले हो, अब मेरे बोले इतने दिनों में मेरे को मोक्ष की गति को देने के लिए कोई मंत्र कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा? बोले मिल जाएगा। पहले के संत लोग बहुत जोर से धमकाते थे, तो उसको भी आदमी ने उसको गालियां नहीं गोलियां है जो रोगी को दी जाती है, खाने में कड़वी लगती है पर सारा रोग मिटाती है। ऐसा रोग मिटाने वाली दवा देते थे संतों को। संतों के वचन समझना पड़ता है, नहीं तो आज के जमाने में संतों का वचन, संतों के वचन अगर कठोर, जैसे मेरा नाम खोबरागढ़ है, ऊपर से कठोर है, ऊपर से अंदर नरम, अंदर नरम, ऐसा नरम होना पड़ता है। इसीलिए मेरे माँ हमारे कुल का नाम खोबरागढ़ है। पर जात का कला दारू का बेचने वाला, तो ऐसा मिला मिला के गाँव गाँव बेचना पड़ता है। सदगुरुनाथ महाराज की। उसके बाद में हनुमान दास जी महाराज जी ने बताया कि जा। बोले कहा? रामटेक आए, रामटेक में रहने लगे। मेरे भी भगवान 14 साल की उम्र में अपना घर छोड़ करके माता जी को प्रणाम करके कहाँ आ गए? रामटेक में आए। कापुर बावली में अपना तपस्या करने लगे और उनको योग शिक्षा देने लगे। योग शिक्षा देने वाले एक योग गुरु आने लगे। योग गुरु आने लगने के बाद में 110 साल की उम्र हो गई थी किसकी? स्वामी सीताराम महाराज जी की। और मेरे राष्ट्र संत जी की उम्र कितनी थी? मात्र 14 साल की। 14 साल भगवान राम वनवास गए थे। 14 साल में मेरे परम आराध्य देव राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज माता जी को प्रणाम करके आए। और प्रणाम करके आने के बाद में तपस्या की। तपस्या करने के बाद जीवन में जन्म, तपस्या करने के बाद में जब वहां पर मिलते हैं, दोनों का मिलन होता है। दोनों का मिलन होने के बाद में अग्नि का प्रज्वलन किया। किसने? सीताराम स्वामी। इन्होंने अग्नि को उस घेरे के अंदर में घुस गया। बोले मेरे अग्नि का प्रज्वलन करने वाला व्यक्ति इसमें यहाँ पर अंदर में घुस के प्रवेश कर दिया। बोले है कौन? बोले मैं। बोले आड़कू जी का बेटा। किसका बेटा हूँ? आड़कू जी का। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी के गुरु का क्या नाम था? आड़कू जी महाराज। कौन गांव के रहने वाले थे? बरखेड़ के राम, बरखेड़ के रहने वाले थे। मामा का गांव था। और संतों की नजरों की देखो, संत कैसे होते हैं। मामा के गांव में रहने के बाद में गरीबी शक्ति माता मंजूड़ा, और माता मंजूड़ा गरीबी शक्ति से वहां पर जीवन काटने वाली। मेरा मतलब संत है, संत ईश्वर एक ही, नहीं है कार्य उनका जुदा। करते जगत की पालना, दुष्कर्म की आपदा, सतधर्म की संस्थापना, जड़ जीव का हो उद्धरण, टुकड़ा कहे ऐसे संत का सदा दिल से पकड़ो चलो। संतों की बात। वहां जाने के बाद में मैं बताता हूँ, मेरे गांव के पास मोजरी, जिनका नाम ले रहे थे नीलकंठ और आपका गुरु जी, उस गांव की लड़की बरखेड़ गई दादा। उस गांव की लड़की बरखेड़ गई। वो छोटेपन की बात थी, जब शादी नहीं हुई थी उस समय में, जवारा विसर्जन करने के समय में गए तो वो नदी में डूब गया था, मर गया और बाहर निकाल दिए थे। और मर के मरद घोषित कर दिए, रो रहे हैं, कर रहे हैं। उतने में मेरे देव बाबा अंदर से मतलब उस वर्खेड़ से आ रहे थे। बोले कहा जाला? बोले बाबा राव मेला। बाबा राव मेला। बाबा राव के शरीर के ऊपर से, बोले देखो कुछ तुमचा बाबा राव। बाबा राव के ऊपर से हाथ घुमा दिया। बाबा राव के ऊपर से हाथ घुमा दिया। बाबा राव उठ के बैठ गया। उस इंसान में मैं सत्य घटना बताता हूँ कि उनके साथ में मेरा, उनकी पत्नी ने, जो बाबा राव की पत्नी ने, उनकी बेटी और उनने मेरे से पिछले साल मेरे से गुरु मंत्र लिए हैं। मेरे से गुरु मंत्र लिए बरखेड़ से आकर के मोजरी में। बोले वो मैं बाबा राव मेश्राम की मैं पत्नी हूँ,
जिसको राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने केवल हाथ लगाने से में जीवंत हो गए, उनका कभी उपकार नहीं हो सकता। ऐसे संत होते हैं। वीर ओळखावे रणी, वीर ओळखावे रणी, संत ओळखावे मरणी, संत ओळखावे पहचान रंग में होती है और संत की पहचान मरने के बाद होती है। परमहंस आड़कू जी महाराज गुरु थे, जिनका जन्म था कार्तिक पूर्णिमा दिन गुरुवार सन 1821, जिनका निर्वाण समय भी दिन गुरुवार कार्तिक पूर्णिमा सन 1921 बराबर। मरने के पहले ही अपना शरण रचते थे, यानी जो मरने के पहले शरण रचते हैं ना, उनको ही देव का पता लग जाता है। तो जब मालूम हुआ लालू जी महाराज सारे के सारे संत लोग आ गए, भजन मंडली हुई, रामकृष्ण अपने हाथ से नमक बुलाए, अपने हाथ से कपड़ा बुलाए, अपने हाथ से सामग्री बुलाए, सब कुछ बुलाए और जय जय रामकृष्ण हरि की धुन लगने लगी। और उस समय में आड़कू जी महाराज का देह चला गया। देह जाने के बाद में मांडी किसने दिया? तुकडोजी महाराज। मांडी देने के बाद में चला गया। गड्ढा अपने हाथ से खोदा, गड्ढा अपने हाथ से खुदवाया किसने? आड़कू जी महाराज। संत की तपस्या संत ही के बाद है भक्त उनके सही तो कर सके आबाद है भक्त उनके सही तो कर सके आबाद है। संत की समाधि संत की तपस्या संत ही के बाद है। जब संत की तपस्या थी संत ही के बाद है भक्त उनके सही तो कर सके आबाद। अरे इस 12 पात्र परिवार में संत की तपस्या संत ही के बाद होने के बाद में 12 पात्र परिवार ने संतों को लाकर के यहाँ विद्यमान कर दिया। पात्रे 12 पात्र नहीं, वहाँ पात्रे जी ने मात्र पात्रे जी ने, पात्रे माने जिस पत्राल में तो करते हैं ना और देख सबको संतुष्ट करते, उनका नाम है पात्रे। धन्यवाद। और विद्यमान कर दिया। विद्यमान करने के बाद पर संतों, अगर ये सामान्य संत को इस संत को विद्यमान कर दिया और विद्यमान कर दिया है भक्त उनके सही तो कर सके आबाद। जहाँ संत की हो समाधि, जहाँ संत की हो मूर्ति, जहाँ संत का हो आराधना, धन्य हो स्थान है, निर्मल बने वातावरण, शांति को आह्वान है, शांति को आह्वान है। ऐसे मेरे परमहंस बंद करा जाएगा। अब आड़कू जी महाराज आने वाले हैं ना महाराज, आड़कू जी महाराज भी आने वाले। आड़कू जी महाराज बस एक सेकंड बढ़ा देता हूँ, ज्यादा लंबा संकेत कर दिए थोड़ा सा। बस सुख दुःख भोगे त्यासी बरोबरी, वरती अहंकारी नवकदा तुकड्यादास म्हणे धन्य त्याची कीर्ती। जन्मासी येऊनी मरण फुकाचे हे सियानेचे काम नोए, तिन्ही लोक वरती भाग्य त्याचे। जब ये गड्ढे में जब भगवान मेरे राष्ट्र संत जी को मतलब आड़कू जी बाबा जी को अंदर प्रवेश करने का था और मतलब मट्टी देने का था, उस वक्त में सिराने के पास में कौन बैठे थे? तुकडोजी महाराज। तुकडोजी बाबा, उसका नाम उस समय में नाम मानिक था। उस समय में मरने के बाद में उन्हें जीवंत गड्ढे में डालने का समय था, मट्टी देने का था। उस समय आँख खोल करके तुकडोजी महाराज जी को उनने दीक्षा दिया। जीते जी ने दिया। जीते जी मर करके जिए और मर करके जी करके दीक्षा दिए। और दीक्षा देने के बाद में क्या बोले? राम भजो बे खूब भजो, यही मंत्र दिया। मरणाच्या वेळी सांगून गेले सद्गुरु राया माझे। मरने के समय में मेरे राष्ट्र संत जी अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि मरण्याच्या वेळी सांगून गेले सद्गुरु राया माझे। मर करके जीवित हुए और जी करके उनको दीक्षा दी। ऐसे परम आराध्य मेरे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज मेरे गांव के पास में जब आए थे इस जमाने में, आप अपने राष्ट्र संत जी की समाधि
मेरे गांव में एक नगरी है, उस नगरी में बुलाए थे सेठ लोगों ने, और सेठ लोगों ने बुलाए, और बुलाने के बाद में वहां पर उस समय में चलचित्र का जमाना था, सिनेमा टाकीज नहीं थी। सिनेमा टाकीज नहीं तो उस समय सिनेमा टाकीज नहीं थी, तो उन्होंने बाहर का सिनेमा बुलाया और राष्ट्र संत जी का कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। महाराज जी जब वहां गए तो बोले सिनेमा चालू था, तो बोले मेरे को बुलाए तो काहे को सिनेमा बुलाया, तो इनको ही बुला लेना था। महाराज जी वापस चले गए। आज उस जगह पे देखने को जाओगे तो पूरा का पूरा आधा गांव गुजर गया है, पर वहां पर जहाँ पर सोने चांदी के वहां से लबालब व्यापार और धन भरा रहता था, पूरा का पूरा परिवार और पूरा का पूरा आधा गांव चौपट हो गया है। इसके लिए कभी भी संत का अपमान नहीं करना, और संतों का कभी भी जीवन में अपमान है। मेरे गांव के पास में एक गांव है, उस गांव में महाराज जी आ रहे थे, और आ रहे थे, मेरे गांव से लगा हुआ गांव है वो, और महाराज जी आ रहे थे। गांव के स्वागत द्वार पर बढ़िया गेट लगी हुई थी, गांव के लोग वहां स्वागत के लिए गए हुए थे। वहां पर एक बड़ा महाजन था, जिसको महाजन जिसके पास पैसे रहा, जिसके पास पैसे नहीं, क्या कहते हैं, महाजन घर रहा तो पटेल, ऐसा कहते हैं ना। तो वो कहने लगे अब आवत है टुकड़िया और लाल थैली भर के ले जाए। इतना बोलना क्या मौका हुआ कि उसके घर का बंधा हुआ बैल जब छूटा दादा, और जब घर को रौंदाड़ा रो, घर का पूरे परिवार को रौंदाड़ा, तो बिल्कुल वो जहां जाके छुप गए घर के अंदर, कोई ढक के ऊपर चढ़ा गया, दौड़ रौंदाड़ रहा है, बिल्कुल शेर जैसे कर रहा है। कौन? वो बंधा हुआ घोड़ा। जब महाराज जी की गाड़ी स्वागत द्वार के पास में आई, और स्वागत द्वार के पास में आने के बाद में वो जो घोड़ा था, वो घोड़ा जाकर के महाराज जी की गाड़ी के पास में खड़ा हो गया। महाराज जी दरवाजा खोले, महाराज जी दरवाजा खोले, और दरवाजा खोलने के बाद बोले पीठ को ठोके, बोले क्यों? बोले काय को उद्यम कर रहा है? बोले उसका काम वो कर रहा है। बोले तेरा काम तू नहीं करने, बोले जा अपने स्थान में। बोले माने कभी भी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। सुख दुख दोनों जीव धर्म है, सुख दुख दोनों जीव धर्म है, इनसे निवृत्त रहना है, सदा आत्मा आनंद मस्ती पल में अनुभवना है। जीवन में ऐसे सुख दुख पात्र परिवार में आया भी होगा, मगर अपने राष्ट्र संत जी को और अपने विचारधारा को चलाना, हमें नाम गुरु का चलाना। ये नाम को चलाते रहोगे, धन संपत्ति यार, धन माल होता यार, सब ये किस काम के, ये सब एक दिन सब खाक में मिल जाता है। मगर इसके लिए कहते भले जीवन में कहते हैं शायर है, कैसे शायर बा मन, शायर मन तुम्हें शायर बा का कैसे शायर कैसे मतलब, अरे संगत करावे भल्यांची, अरे संगत करावे भल्यांची, व्हावे धन्याचे चाकर, पुढील जन्माची भाकर गाव संगत करावे भल्याची, वावे धन्याचे चाकर, जन्माची भाकर हमारा। मीराबाई ने बोली थी, पायो जी मैंने राम रतन,
धन पाए वस्तु अमूलिक ही मेरे अमूलिक, इसका कभी मोल नहीं हो सकता। और ऐसे अमूलिक जिनको तत्व मिला है उनको दुख हुआ है दादा, उनको दुख हुआ है। मीरा को हुआ, जना को हुआ, सकू को हुआ, सबरी को हुआ, तुलसीदास को हुआ, सूरदास को हुआ, सबको हुआ। संतों को सबको दुख हुआ है दादा। और भगवान को भी दुख हुआ है, भगवान को भी। राम को वनवास जाना पड़ा, कृष्ण को जेल में जन्म लेना पड़ा, मैंने सबको हुआ। पर जिनको जो कष्ट सहन किए हैं वो कष्ट सहन करने वालों की प्रतिमा और फोटो और पूजा वो जन्म जन्मांतर होती है। और जो क्षण मात्र में ही अपने जीवन को मस्ती में मस्त कर लेते हैं वो वहां तक के ही सीमित हो जाते हैं। धन्यवाद है। समय बहुत कुछ मिला बोलने में, और इतना बोलना पड़ता है, ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि आप गुणवान हो। बाबा जी तो सब इतने गुणवान हैं कि जिनको राष्ट्र संत जी के सहवास में रहे हैं, आप लोग जिनके राष्ट्र संत को जाने हो, आपकी आंगन में खेला है, आपके गांव में खेला है, पर जिनने जाना उसी ने पहचाना, और जिनने जान लिया वो पहचान लिया। आपने राष्ट्र संत को जान लिए, आपने पहचान लिए, तो मरते दम तक के। आज का विषय है ऐसा, आज का विषय है ऐसा कि सुख दुख भोगे त्यासी बरोबर वृत्ती अहंकारी न हो कदा। भावेला ना उनलान, भावेला ना उनलान, त्याच्यामध्ये मोठेपण छोटा बन जाना है। जो समझता है खुद को बड़ा, जो समझता है उसको बड़ा, वो तो बेचारा नादान है। कौन ने लिखा मालूम है आपको? नहीं मालूम? कुंदन महाराज निरंकारी पंथ हैं। जो समझता है खुद को बड़ा, जो समझता है खुद को बड़ा, वो तो बेचारा नादान है।
देवाचा दारू होतो पाहता की ते स्वर्गाचे पूर्वज हमारे भक्त राज माझ्या घरी हमारे भक्त राज माझ्या घरी और मन सर्व के पूर्वज भी कहते हैं कि मेरे घर में अगर जन्म लेने वाला हो ऐसा तो कैसा हो मेरे घर में भक्त राज लवकर सोडावी यमाची यातना ऐसी है यातना ऐसी है यातना करी बापा तुका मने पित्र आशीर्वाद पित्र आशीर्वाद देती ऐसे जीवों को ऊपर से जैसे अपन पित्र की पूजा करते हैं देवों की पूजा करते हैं साधुओं की पूजा करते हैं और ऐसे भक्त जिसके घर में जन्म लेते हैं तुका मने पित्र पिंडदान करने की जाना नहीं पड़ता फिर उनके हाथ से कौवा मारने की जरूरत नहीं पड़ता माई बाप जो है देव के समान है उसके बगैर कोई संसार में कोई देव देवता है ही नहीं है तुका मने पित्र आशीर्वाद देती न मोक्षाची कातरी सर्व मोक्षाची कातरी तुका मने पित्र आशीर्वाद देते स्वर्ग से आशीर्वाद देते हैं हमारे पित्र और ऐसे जीवों को उनका भी मोक्ष होता है और उनके संतान को भी मोक्ष होता है यह इसका आज के विषय का यह इसका प्रति उत्तर है सद्गुरुनाथ महाराज की तुकड्या दास मने धन्य त्याची कीर्ती तिन्ही लोक की वर्तमानी यहाँ भी और पाहती ते वाट स्वर्गाचे मृत्युलोक में देवलोक में और स्वर्गलोक में पाहती ते वाट स्वर्गाचे पूर्वज नवारे भक्तराज माझे ऐसे भक्तों का जीवन में प्रादुर्भाव हुआ ऐसे तो दुनिया में बहुत से होते हैं मगर हरि के भक्त हो गए हरि के दास हो गए उनका जीवन इस लोक में भी सत्ता है और परलोक भी हो जाते हैं धन्य मतलब पात्रे परिवार जी आप लोगों को मैं गुरुदेव सेवा मंडल और उस गुरुदेव सेवा मंडल के माध्यम से आपने बहुत से पे आपने नागपुर में भी जाने के बाद में आपका ये कर्म और आपके पुराने जो अतीत है वो अतीत को आप भूलने रहे हो और उस अतीत को देख करके आपका पालन कर रहे हो आपको धन्यवाद है आपके कुल को आपके परिवार को मैं भगवान श्री वंदनीय राष्ट्र संत गुरु जी महाराज जी से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में यह कार्य करने की और इस कार्य को हमेशा चलाने के लिए आपको शक्ति दे युक्ति दे इसी विचारों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ और भी मेरे सामने हमारे बाद में बोलने वाले हरिभक्त परायण बड़े धर्माचार्य लोग हैं ज्ञानी गुणी है मैं तो ऐसे सरसपाट बोल दिया सरसपाट बोल बाल करके अपना काम निपटा दिया मगर आप बढ़िया अच्छे मंथन के साथ में जतन के साथ में यतन के साथ में बोलेंगे ऐसी आशा के साथ में अपने गुरुदेव अपने वाणी को श्री गुरुदेव के चरणों में रखते हुए विराम देता हूँ सप्रेम जय गुरुदेव जय अभी आपने सुने हमारे समर्थ ऐसे ग्रस्त साधु हरिभक्त प्राण संत शिरोमणि गुलाबराज जी खोबरागढ़े वैसे ऐसे ही है ग्रस्त साधु हमारे पात्रे जी कि जिनके जवाई बेटी नाती पंथी सभी मिलकर जो कार्य कर रहे हैं वैसे हमने घोड़ागढ़ जी के घर में देखे कि उनके भी बेटी दामाद बराबर संतों की सेवा में लगे रहे और कहाँ गए जवाई काय बोलता जवाई अगर काय बोलता जवाई आता चाय की मेरा भाई काय बोलता जवाई अगर चाय की मेरा भाई अगर ढोलक मास्टर अरे बैठो
ऐसे ही हमारे खोबरागढ़ जी के भी घर पर ये भी ग्रस्त साधु है। यहाँ पर सभी हमारे गृहस्थी के रहने वाले साधु संत आए हुए हैं, कोई ऐसे सन्यासी और कोई बड़े भारी तपस्वी नहीं है। तो अब अभी हमारे पास में भी मंच पर आ रहे हैं हमारे गृहस्थ साधु हैं हरिभक्त प्राण संत शिरोमणि पागलदास महाराज नागठाना से आए हैं और वे तपोभूमि राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज की वे आके अपने मंच पर आकर आज के टुकड़ो जी महाराज के इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अभी हमारे बाबा जी खोबरागढ़ जी ने राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज की बहुत सी ऐसी उपलब्धियां ऐसी यादगार हमको याद दिलाए कि जो उनके जीवन में जो चमत्कार हुए कि बताओ कि बरखेड़ वाले बाबा जी ने मानने के बाद उनको जीवित होकर के उपदेश दिया, वो ज्ञान दिया। ऐसे ऐसे संत हुए। राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज ने एक ऐसा भी चमत्कार किए थे कि जिस समय उनको नागपुर के सेंट्रल जेल में अरेस्ट कर दिया गया था, लेकिन इधर नागपुर के कार्यक्रम थे और नागपुर में आकर के उन्होंने जेल में रहते हुए कार्यक्रम को संपन्न किया। और जब सब सुबह जब जाकर देखे तो महाराज जी बराबर जेल में विराजमान थे। जब जेलर ने पूछा कि बोले बाबा जी आपका कीर्तन क्या नागपुर में हुआ, तो बोले आप जानिए हम तो जेल में हैं। अरे बोले महाराज बोले आप इंसान नहीं हो, कोई मानव नहीं हो, बोले भगवान हो। और सेंट्रल जेल से उनको रायपुर के उस भगवान राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज की उपाधि जेल से मिली। और उस जेल को देखने का हमको अवसर आया और उस जेल में गए हम जहां पर महाराज जी अरेस्ट थे। वहां पर राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज की फड़क और ध्वजा चढ़ाने रायपुर के जेल में जब गए तो हमारे पागलदास बाबा ने बोले तुम ही अंदर जाओ, बोले जेलर से बात करने के लिए। तो इनने मेरे को अनुमति दिए और मैं अंदर गया। जेलर ने बड़े स्वागत के साथ बैठा ले और बराबर पूछे बोले कैसे आना हुआ। बोले बाबा हमारा कोई उद्देश्य नहीं, बोले राष्ट्र संत के आदेश आए इसलिए हम यहाँ पर फड़क और ध्वजा उनकी उस कोठरी में चढ़ाने के लिए आए जहाँ पर बाबा जी अरेस्ट थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि बोले हम आपको तुरंत खबर देंगे जैसी यहाँ की धारा खत्म होगी। यहाँ पर बोले कर्फ्यू लगा हुआ है, बोले अभी कार्यक्रम कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने फिर समय दिया। अभी पुनः जाकर के फड़क और ध्वजा चढ़ाए। तो ऐसे ऐसे चमत्कार बाबा जी के हुए हैं। और भी जो आगे के चमत्कार है हमारे संत शिरोमणि पागलदास महाराज, ये भी नागठाना की तपोभूमि में तपस्या कर रहे हैं। भारी अरण्य जंगल के अंदर पहाड़ के ऊपर निराधार जहाँ शेरों का आतंक है, नागों का आतंक है, ऐसी जगह बैठे हुए हैं। धन्य है उन संतों की माया। तो बस थोड़ी सी चाय पानी का स्वागत हो रहा है और उसके बाद फिर हमारे बाबा जी अपने कार्यक्रम को प्रसाद हम सभी को वितरण करेंगे। हेलो 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 जय श्री राम। अमृता है हरि नाम जगत
आपके स्वर पे आप अपने शब्द से हाँ जी हाँ जी ठीक है बाबा जी उम्र क्या है हो गई हो गई मैं खड़े से कीर्तन 15 साल हो गए खड़े से कीर्तन बंद कर दिया कुर्सी पर बैठ के सब बैठ के कीर्तन करता हूँ दादा को गुरुजी को मालूम है दादा को मालूम है अगर समय से देख करके हाँ बिल्कुल समय को देख करके तो काम नहीं भाना मिलना कठिन है संत का बड़े भाग से पाते कहीं मिलना कठिन है संत का बड़े भाग से पाते कहीं घर पा गए संतों को सत्संग जिनको पा गया वो जन्म का साफल्य है अधिकार उनका वो शहंशाह है अधिकार उनका क्या वो शहंशाह मंगल स्वरूप आप हो हम तो तुम्हारे दास तुम्हारी दुआ मंगल करे ऐसा रहे यही चाहते मंगल करन नित ख्याल हमको दीजिए यह सतगुरु हम बालकों पर यह सतगुरु हम बालकों पर नैन बरखाती मंगल तुम्हारा प्रभु जो गावे मंगल होगा अमंगलहारी कृपा तुम्हारी तुम आ गए नाग सुमंगल हो तुम्हारो निरामय खड़ा कहे जो भजना दीपा प्रकाश नमो सतगुरु ज्ञान दीपा
गोपाल कृष्ण भगवान की राजपसंत तुकडोजी महाराज की मात्रे परिवार की दो जय। टाटी, दो लोटा, दो परम ग्लास, पूज्य श्री दो गुरुदेव, कटोरी, दो चराचर प्लेट, में दो वास चम्मच, करने वाली गुरुदेव शक्ति ब्रह्मलीन दो वंदनीय ग्लास, राष्ट्रसंत दो तुकडोजी किलो महाराज। कुछ बिका हुआ सब पूरा देखो हो आज बड़ी आनंद की बात है। नीचे है ना, नीचे है ना, नीचे है ना, नीचे है। गया। लेकिन उससे बोले, महाराज कहते हैं वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। 2 किलो 250 ग्राम का प्रीति मास्टर ध्यान दो। अरुण मास्टर बहुत चल रहे ध्यान दो। अब आपके लोगों को जो फिर देती है तो मांगते नहीं वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी भगवान कहते हैं आज है क्या कहते हैं हे प्रीति मास्टर जी हाँ क्या कहते हैं तुकडोजी महाराज आज है कल नहीं तुकडोजी महाराज कहते हैं आज है कल नहीं आज है कल नहीं अरे कल भी होगा तो फिर ना कहीं कल भी होगा तो फिर ना अपने को आज की बात करना है हाँ। अभी की बात करना है कल की बात करना है रात में मरना है महाराज कहते हैं, मरना हक का पाना है अरे जीना उधार खाना है। ये उधार आई है इसको जैसे भी वैसे वापस करना है बिल्कुल। मानव कितने प्रकार के तुकडोजी महाराज ने बोला है कितने प्रकार के मानव है हाँ। ढोलक मास्टर कितने प्रकार के मानव है तुकडोजी महाराज अपन आप कीर्तनकार हो नहीं हाँ। मैं टीका टिप्पणी करने रहा हूँ नहीं, नहीं, मैं नहीं। तुम्हारा बच्चा हूँ सुन रहे नहीं नहीं हम हाँ, 82वां वर्ष शुरुआत है अभी हाँ बहुत है। ध्यान दे हाँ। आज है कल नहीं कल भी होगा तो फिर ना गई कल की बात करता है रात में गुजर जाएगा सत्यानाश हो जाएगा इतना 82 वर्ष से मगर तनमड़ बड़ी बाजी भारी है। क्यों हाँ भगवान भजन करते उसी की और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ बिल्कुल। क्या कहता हूँ सुनिए हम मर जाएंगे हम मर जाएंगे हम मर जाएंगे हम मर जाएंगे हम
भगवान का नाम नहीं भूलेंगे। लेकिन भगवान का नाम नहीं भूलेंगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं भूलेंगे। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। भगवान का नाम नहीं भूलेंगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं भूलेंगे। लेकिन भगवान का नाम नहीं भूलेंगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं भूलेंगे। मरना तो हक का बाना है, जीना उधार आना है। और जैसे कि वैसे आए वैसे जाना है, और पूछ करके जाना है। आए हैं तो क्या किया, हाँ? क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया आकर के तूने, इसका तुझे पेपर छुड़ाना है। भगवान की पेपर छुड़ा करके जाना है, पेपर छोड़ेगा नहीं। पूरा नहीं रखना है। लिपस्टिक किया और पेपर बराबर में तो नापास हो गया। पूरा नहीं रखना है। पेपर छुड़ाने के लिए आए हैं, और वो पेपर कैसा 99% मार्क मिलाने के लिए पेपर देना पड़ता है। अगर 99% मार्क नहीं मिले तो शिक्षा में कोई अर्थ नहीं है। देव भगवान की क्या रखा है जीवन में, मिट जाएगा पल भर में। मानव तन बड़े मुश्किल से मिला है, आओ प्रभु के गुण गाएंगे। क्या रखा है जीवन में, कुछ है क्या? आज है कल नहीं, कल भी होगा तो कहीं नहीं। सुनने उसके लिए वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, मेरे को क्या करना है और क्या करके जाना है, किसके लिए आया हूँ, इसका विचार ये 3 बात का मुझे करना है। तो तुकडोजी महाराज ने अभी हमारे खोबरागढ़ी गुरु जी ने बताया, और हम कोई दूसरे बताने वाले नहीं है। सभी संतों महात्मा ने क्या अपने अपने इससे अपने, क्योंकि सब्जी की भाजी एक होती है पर बनाने वाले अलग अलग भाई रहते हैं। बनाने के अलग अलग, सब्जी तो एक ही रहते हैं, भट्टे के रहती है, आलू के रहती है, पर बनाने वाली भाई अलग अलग रहती है। वैसे कीर्तनकार लोग है तो एक ही शब्द रहते हैं, एक ही अभंग होता है, पर अनेक प्रकार से उनको पकवान बनाना पड़ता है। और अलग बोले एक चीज का अलग अलग पकवान होता है। ऐसे प्रकार से यहाँ हमें तुकडोजी महाराज की ग्राम गीता से, मैं यहाँ सभी कीर्तनकार है, हमारे दादा है, आपके यहाँ ग्राम गीता है ना, कहाँ रखी है? मंदिर के कहाँ, घर में क्या? यहाँ मंदिर, यहाँ है मंदिर, हमने देखा ही नहीं है। हाँ। वहाँ रखिए ना। हाँ। वो ग्राम गीते पर रोज क्या करते हैं अपन? एक अध्याय बस। अध्याय तो वाचना है। हाँ। अगर एक बात बताते हूँ दादा, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, हाँ। शाम सुबह उस ग्राम गीता पर एक सवेरे और एक शाम को फूल चढ़ा करके नमस्कार करना, फिर अध्याय वाचना। सदगुरुदेव भगवान। ग्राम गीता 40 अध्याय की, 61वां अध्याय, हाँ 61वां अध्याय, सबका 40 अध्याय का निरूपण आखिर के अध्याय में दिया हुआ है। प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, थ्योरी बात नहीं करूंगा। मैं जीवन में आज तक के थ्योरी बात किया ही नहीं, प्रैक्टिकल बात का, नकदी बात किया, उधारी बात बोला ही नहीं हूँ करके आज तक के इस 82 वर्षों में आया हूँ। तो मेरे वर्ग के कितने गुजर गए, कितने गुजर गए, कोई पता नहीं लगा। हाँ 82 नहीं। तो इस अवस्था में, आज के स्थिति में, इस वय में जाकर के और आज ये हरि कीर्तन करना, ये सादी बात नहीं होती है। तो अभी महाराज ने बोला है कि इसके लिए क्या होना, एक चीज होना कि लाखों जन्मों की पुण्य होगी तो आदमी जी सकता है, नहीं तो नहीं जी सकता। लाखों जन्म करे पुण्य जाके पकड़ पाए महाराज, धन्य भये हम आज मिले तुम, सिद्ध भये सब काज, नहीं का? तो बड़ा आनंद की बात है। और आनंद के बाद से वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जो ग्राम गीता अपने जीवन में इस विश्व के मानव को दिया है, वो ग्राम गीता हमारे दादा ने भी बोला, पत्र जी ने, कि हम ग्राम गीता वास्ते
ग्राम गीता जरूर बाँचो। और प्रैक्टिकल की बात बताता हूँ ग्राम गीता क्या है। मैं अंशी गांव में ग्राम गीता 7 दिन बाँचना और 8वें दिन में गोपाल खाला करना। 1 से 20 गाँव मोहाड़ी तालुका के मेरे तरफ है। 1 से 20 गाँव का मालक हूँ मैं। अंशी गांव में ग्राम गीता हुई है 7 दिन का प्रवचन और 8वें दिन में गोपाल खाला। मगर ग्राम गीता का जिसने जिसने शब्द सुन लिया प्रवचन में, उनके घर का उजाला हो, अंधारे का उजाला हो गया। अंधारे का क्या हो गया? उजाला। हाँ, भागवत करते, प्रवचन सुनते, कीर्तन सुनते, पर अमल में नहीं लाते। हाँ बातें बताना कोई बड़े बड़े नहीं पंच बना के सुनता। नहीं। टुकड़ू जी महाराज का भजन है, बिल्कुल। बातें बताना कोई नहीं सुनता, अब तो बदल गई है जनता, रंग हुए सब नए, हुए सब नए। अरे उठो जवानों करके बताओ कहने के दिन गए। 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 आगे बताना कोई नहीं सुनता। कीर्तन हुआ, सब है। कपड़े झाड़ दिए तो चले। हर आदमी कीर्तन सुनता है और अमल में नहीं लाता है, अपने जीवन का परिवर्तन नहीं करता। जब परिवर्तन करना नहीं है तो उस ठिकाने में कीर्तन में जाना ही नहीं। और गए तो वहां से कुछ लेकर के, कुछ बांध करके लाओ तो अच्छे काम में जाओ, नहीं तो मर जाओ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो उठो जवानों करके बताओ कहने के दिन गए। बातें बताना कोई नहीं सुनता, अब तो बदल गई है जनता। उठो जवानों करके बताओ कहने के दिन गए। जमाने में बदल आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। जरा गौर से तो देखो यह पाप हो रहा है। क्या पाप हो रहा है। अरे पुण्य की हार है, पाप की जीत है, जिसका नाम कलयुग है। पुण्य की हार है, पाप की जीत है। अरे देखो ये दुनिया की कैसी उल्टी है। ऐसे और कहते हैं कि
कलयुग है, कलयुग नहीं है। कलयुग किसको है? जिसको बुद्धि नहीं है, कौड़ी की अक्कल नहीं है, कुछ करती नहीं आता, कुछ कला नहीं है, कुछ काम का नहीं है, उसको कलयुग है। सच्चा जाता मारा रे झूठा जाता तारा, सच्चा जाता तारा झूठा जाता ना मारा। अरे बोल भगवान बोल दर्शन होगा कि नहीं, अरे बोल भगवान बोल सच्चा जाता मारा, अरे झूठा जाता तारा, सच्चा जाता मारा, अरे झूठा जाता तारा। बोल भगवान बोल दर्शन होगा कि नहीं, अरे बोल भगवान बोल दर्शन होगा कि नहीं। भाग्यवंत तोची गुणज्ञ देवाच्या पांडुरंग त्याच्या भाव महाराज जी कहते सदा सर्वदा योग तुझे कारणी देह नमेक्षु को गुणवंता अनंता गुणायका माधवे आता। तो भाग्यवंत तोची, कौन भाग्यवंत होता है? भाग्यवंतों के लिए यही एक दवा है जिसका नाम है हरि नाम। हरि नाम घे पुकारे जप मानव वाजे, तुझी बंद सारे प्राणी जे प्राणी दुर्लभ न लक्ष्मी वल्लभ दया राम के नाम से कर गए, राम के नाम से कर गए। जो सजीव पुतला है इसका कर्मों पर होता है कि नहीं? होता है, और करने पर होता है। करके टुकड़ों जी महाराज कहते करण्यासी भव सागर सगला अवघड हाशतरी विचार पार कराया या कळी काळा नाही तुझ्या कुणी माझा दिरीराला निज संदेश शिवाचा 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 हरे भक्ती लीला उभारे नाही तो अनुभव घ्यावे सुखाचे साधन बरोबर
साधन नाही साधन बरोबर. सुखाचे आगर बरोबर आगर. आपण तरुणी दुजा तरावे. तोडील फास यमाचा. यमाचा किससे पांडुरंग का नाम लेने से भगवान का नाम भजन करने से पांडुरंग का नाम लेने से भगवान का भजन करने से यम सूता छत मार सकता है बरोबर आहे. हाँ तुकाराम नाम पाई यम में भी राम नाम से जहाँ होता है वहाँ यम का ही कोई काम चलता नहीं। तो भाग्यवान होने के लिए टुकड़ो जी महाराज ने बोला है, मैं ज्यादा टुकड़ो जी महाराज अनेक संत पर बोलता हूँ, पर ज्यादा से ज्यादा टुकड़ो जी महाराज के विषय पर बोलता हूँ, भजन में बोलता हूँ, श्लोक में बोलता हूँ। बरोबर. भाग्यवंता घरी भजन कीर्तन त्याच्या ज्याची वाट पाय नारायण. नाही का बाबाजी? हाँ तो हरिनाम हे फुकाचे आहे, पैसा लागत नाही तर करता येत नाही, पैसा लागत नाही पण करता येत नाही. जब लागलं तर अंगावर पोट घालता येतो, परंतु हरिभजन करता येत नाही. फुकटाची दवा कुणी घेत नाही, बिमारी दुरुस्त होते. पैसे खर्चून सत्यानाश करतात, फुकटाची दवा कोणी घेत नाही. दवाई होत नाही तर कोणाची बिमारी समाप्त होत नाही. सद्गुरुनाथ दवाई आहे पण फुकटाची आहे तर त्याची किंमत आपल्याला नाही. पैसे लागत त्याची किंमत नहीं। तो ये 3.5 का देह मिला है, इसकी कीमत करने वाला आदमी होगा, उसको जानने वालों परमेश्वर परमात्मा होगा। करके महाराज कहते भजन में, भाग्य कुनाला लाभे ऐसे, भाग्य कुनाला लाभे ऐसे, भाग्य कुनाला भजन का समय अपने संसार में परमात्मा के लिए अपना समय निकालने का प्रयत्न जो करेगा उसके भाग्य जग जाते हैं। वो कहता है कि भाग्य जगते नहीं, हमें उसके खातिर हम बताते इस मार्ग से चलो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मगर हम मार्ग छोड़ते और कुमार्ग से जाते हैं। कुमति वहाँ संपत्ति नाना, अरे संपत्ति जाना और कुमति वहाँ विपत्ति नहीं जाना। संत बताते हैं अगर हम सुनते नहीं, भजन तो करते मगर संतों की सुनते नहीं। तो कहते हैं भगवान की सुनो मत मगर संतों की सुनना। केवल संत और ये दोनों ने क्या किया है अपने जीवन में जगह जगाच्या कल्याणा संताच्या विभूती आणि देह कष्ट नीति परोपकारी। हर आदमी ने मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए हूँ, क्या करना है और मेरे को करने से नहीं होगा नहीं। तो हमको सभी से गुरुदेव यह आशीष सोचने का फर्ज है। ये जब विचार उसके मन में आ जाएगा तो अपना ही तरणोपाय करेगा और सबका ही तरणोपाय करेगा। टुकड़े कहे ऐसा अमर पद प्राप्त हो संसार में, छोड़े नहीं घर बार पर वो मस्त गुरु। औरत को छोड़ना नहीं पड़ता, बच्चे को छोड़ना नहीं पड़ता, घर भी छोड़ना नहीं पड़ता, और हरि का भजन करे बगैर तेरा भाग्य ईश्वरा तातुनी आम्हाकडे सत्याकडे हे अंधकार या जन्म मरणाच्या मुखातून काढून करिय मरणा सर्वामुखातून हे गुरुदेवाची प्रार्थना। हे हरिभजनाची घोषणा सद्गुरुनाथ महाराज गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो गोपाल
तो हाथ है ना, पाँव एक शब्द करे दवा, एक शब्द करे करे घाव। घाव। शब्द क्या है? नाना सोडावे कधी देवाचे चरण, आलिया मरण कदा काळे। मरण को टालने वाला इसके दवा कहाँ है? कौन से मेडिकल में मिलती है? वो किसके पास है? संतों किसके पास है? बस। मैंने एक बार मेडिकल संतों के बाजार से दवाई लिया था। हाँ, वही तो बोला जी मैंने, संतों के तो पास। वही उनके मेडिकल में उन्हीं के मेडिकल वो दवा मिलेगी, दूसरे मेडिकल में दवा मिलने वाली नहीं है। संत मिले बड़े भागा, अरे साधो संत मिले बड़े भागा। संता मिले बड़े भागा रे साधो, संता मिले बड़े भागा। संतन कले शीश नवाले, जो संतन को शीश नवाले, किस्मत संता मिले बड़े भागा रे साधो, संता मिले बड़े भागा रे साधो, संता मिले बड़े भागा। देवाचे चरण आलिया मरण कदा। अगर मरण आ जाए उसको चुकाने के लिए ये कही जाए, जिसका नाम है हरि नाम। उसको पैसा लगता नहीं, कुछ लगता नहीं, मगर मरण को अवस्था को चुका देने वाला और इस जीवन को सजीव करने वाला एक हरिनाम है। और हरिनाम बगैर इस मानव के जीवन में जड़ी बूटी संजीवनी नहीं है। उसके लिए सुख दुख भोग त्याग से बरोबरी नहीं। जितना दुख होता है उतना ही सुखों की प्राप्ति होती है। दुख को सहन करने वाला नहीं, उसे सुख की प्राप्ति हो सकती नहीं। सुख दुख दोनों जीव धर्म है, इनसे निरुद्ध होना है। सदा आत्मानंद की मस्ती पल पल में अनुभव। तो संत मिले सत्संग लाभ कर, ध्यान ध्यान में रमना है। कर्म फलों का त्याग नहीं कर, शांति स्थान में जमना है। इस मानव जीवन में इतनी मंजिल चढ़कर जाना है। टुकड़िया दास के हैं यह वाणी, रोज रोज ही गाना है। एक दिन पेट भर खा लिए और ज्यादा खा लिए तो उल्टी हो जाएगी, तो उसको खाना कहते हैं क्या? नहीं, रोज रोज ही गाना है। उल्टी होना नहीं चाहिए, वैसा खाना सीखो तो 4 दिन बचोगे, नहीं तो खाना ज्यादा खाओ। हमारे इधर एक हमारा कुश्ती समाज का था गणपत, हमारे घर की नजीक की बात है। शादी को गया, लड्डू जलेबी भरपूर खाया, पानी नहीं पिया, घर में आके मर गया। चतुर नहा वो खाने के लिए गया था। हाँ, खाने के लिए गया था। इसकी परवाह किया कि उसने नहीं हमारा कुश्ती बाल का भात खाई, इसमें डोरा बटा दी। चतुर नहा तो हमारा ऐसा है, मनोरंजन है। मैं मनोरंजन कीर्तन करता हूँ। मेरे पास में खंजरी में 10 वस्तु बजा करके कीर्तन करता हूँ। बैठ के मेरे को पलंग होना मंच के ऊपर में समय देख करके के हाँ ऐसे ये डब्बे रहते, 7 डब्बे रहते, कीर्तन का डब्बा रहता है, अनेक प्रकार की वाद्य करके सत्यपाल का वापस हूँ मैं, सदगुरुनाथ महाराज की जय। ऐसा क्यों कि कितने ही महाराज हो जाएंगे, अपनी गला काट के सामने रख देंगे, मगर लोग मानने वाले नकल में फंस गई दुनिया। भाई बने अंधे ठगाने में पत्थर को, उसके लिए नकल करना पड़ता है। मेरे को बोलते महाराज ये नकल का तो करते वो खास लोगों को बैठाने के लिए नकल है। 3 खंजर नहीं बजे, एक खंजरी और दूसरी खंजर, 2 खंजर के ऊपर बजाएंगे। और हमारे पास में मेरे पास में 14
बचिए। यहाँ 7 डब्बे है भाई, और पीतल का डब्बा, लोहे का डब्बा, शिशोरी तो बांसुरी सब मेरे साथ में। मैं 2-4 रखता हूँ, ज्यादा नहीं रखता। वही हो गई तो ज्यादा वजन लेके चलता नहीं। और ऐसा अगर मंदिर लेके कार्यक्रम का तो सब वस्तु लेकर के जाना पड़ता है। तो तुका मन ये थे आई दे जाती तो गाना फेल नहीं होता नहीं। अब आप तुम हो बाबाचे काम नव्हे बाबा जी तुम्हें तो क्या है, तो रंग देख के भंग ढूंढना पड़ता है। रंग लागू दे हृदय या तेरे मग हो ये गुवालो माला घालता हूँ। बहुत लोग जाके महाराज जी तो पूरे महाराज हो गए हो क्या? नहीं, मैं महाराज नहीं हूँ। जब गले में माला डाले तो महाराज होता है। मैं महाराज नहीं हूँ। अरे क्यों? कि नकल के पीछे लोग दौड़ते हैं, नकल के पीछे झुकते हैं। अभी ने बताया मैं इतने भागवत करके इतने पैसे लेते हैं, ऐसे जमाने के मान से रहना पड़ता है, हैं? जमाने के मान से रहना पड़ता है। हाँ, कीर्तन में वो बुलबुल तरंग बजाते हैं, फलाना करते हैं। ये काय के लिए? लोग बैठाने की, सब नकल काम करना पड़ता है लोगों को बैठाने के, अपना करने के लिए। मेरी सुनेंगे नहीं तो कितना भी कलाकार होगा तो आज कोई सुनने वाले आदमी बुद्धिमान है, हाँ वो बोलते हैं उससे कुछ मेरे को कम आता है, क्या अभिमान है करके टुकड़ो जी महाराज ने बोला है, अभिमान मत कर आदमी, मैं ही भला तू ही भला, कुछ सोच अपने मर्ज में यहाँ जग में अहम किसका चला। रावण सरी के सूर की मुंडी जमीन में घुस गई, भर जिंदगी का सत्यानाश हो गया। तो बातें आकर गुरुदेव भगवान की जय जय राम कृष्ण जय जय राम अपना बोलना बंद करता हूँ। गुरुदेव भगवान की समय को मत गमाना ही, समय समय को मत गमाना ही, समय अनमोल होता है, समय अनमोल होता है। समय को मत गमाना ही, समय अनमोल होता है, समय अनमोल होता है। समय को मत गमाना ही, समय अनमोल होता है, समय अनमोल होता है। समय ईमानदारी वाला गरीब बड़ा कि पैसे वाला श्रीमंत बड़ा? हाँ। नहीं? और इतना आप जब समझ में आ जाएगा तो बुद्धि का भ्रष्टाचार नहीं होगा। ऐसा गेला जन्मा भाव घाली पंडरी, कितना ही मन भगवान आएगा नहीं, कितना ही भक्ति करोगे, नकल भक्ति का कोई याद नहीं, असल भक्ति होना नहीं। और वो भक्ति होगी तो पंडरी का पांडुरंगा तुम्हारे काम के लिए सिद्ध आएगा। करके भजन कैसा है? ईमानदारी का भजन करना है।
सुन रे इंसान, अरे मान कहना ये बात, दुनिया मतलब की है, दुनिया मतलब की है। दुनिया मतलब की है, दुनिया मतलब की है, दुनिया मतलब की है, दुनिया मतलब की है। ए दुनिया सुन रे इंसान, मान कहना ये बात, सुन रे इंसान मत कहना गुमान, दुनिया मतलब की है, 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 दुनिया मतलब की है। उठा सच्चा कदम डालने की कदम, उठा सच्चा कदम डालने की कदम, ए उठा सच्चा कदम डालने की कदम, सच्चा कदम डालने की कदम। दुनिया मतलब की है, 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 दुनिया मतलब की है। ये राजा रंगपति, एक सिंहासन एक बड़ा आए हैं तो जाएंगे राजा रंगपति, एक सिंहासन और एक बड़ा सदगुरुदेव भगवान। दुनिया वालों सुनोगे मेरा गाना, सभी को है जाना, इस माया के बंधन से तर जाओगे हरि। दुनिया वालों सुनोगे मेरा गाना, सभी को है जाना, इस माया के बंधन से तर जाओगे हरि। गुनगान दुनिया वालों तुम्हारे जाना, तुम्हारे को है जाना, माया के बाजार से। समय से पैसे से बड़ा समय है। आज हमारे कीर्तन कर दादा, हमारे कार्यकर्ते जो आए हैं उनको समझ गया कि पैसा क्या है और समय क्या है। तो क्या गृहस्थी घरदार छोड़ के अपने औरत बच्चे को छोड़ करके यहाँ ढोलक बजाने के आने की क्या गरज है। मगर नहीं, उनको समझ गया कि समय जो होता है वो अनमोल होता है। पैसा बड़ा नहीं है, समय अनमोल होता है। आदमी ही भगवान होता है, आदमी हैवान होता है और आदमी ही इंसान होता है। तो चार प्रकार के आदमी हैं। गुरु जी भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? चार प्रकार के आदमी हैं। मानुष मानुष ध्याही भीख मांगता प्रभु सदा। कुत्रे बकरे बहुत मिळे काही, यांना शहाणे करण्यासाठी मला हवा माणूस मला। आदमी मंगा, आदमी मिला नहीं। चार प्रकार के आदमी दिख गए हैं, जंबू कुत्रे और कुत्रे बकरे, चार प्रकार के आदमी हैं। आज भी देखो तो वैसा ही चल रहा है। सुनने वाला ने एक दारू पीने वाला हमको मिल गया, उन्हें बोला अपने 12-32 बता दिए, हमने सुन लिए और सुनने के बाद में कान इधर के इधर कर दिए और इधर आ गए। सद्गुरुदेव भगवान की। इसी प्रकार से इस संसार में परमात्मा तक जाना है तो इस प्रकार से घर और शादी से जाने महाराज कहते हैं। तो एक काम सहरा और एक काम बहरा करके चलाना था, तो जब में फिरना पड़ता है, नहीं तो नहीं। हजारों प्रकार के लोग मिलते हैं, उसको इधर से सुनना, लड़ी फुंकरी सुना रहे नहीं, तिकड़े गेले वाले, ऐसे प्रकार से जीना पड़ता है। अब इस कलयुग के जमाने में आदमी का तरणोपाय होता है और संत होते हैं। खोबरागढ़ी गुरु जी ने बताया कि जो आज तक के हो गए उनको निंदा किए, बहुत गालियां दिए, बहुत बुरा बोले, मगर बात एक है कि देव और संतों को बुरा बोलना नहीं, बस इतने ही सुनना है। और मैं एक बार भजन करता हूँ और अपना बोलना बंद करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहाँ पे तुम हो? बोलेगी ना, डब्बे में क्या क्या दिखा दो, डब्बे में सब दिखा दो जरा। कहाँ थे पहले, कहाँ पे तुम हो? टुकड़ो जी महाराज कहते हैं मैं कौन हूँ,
मैं कचरा हूँ, इसके ऊपर भजन लिखा है। वाह वाह मैं कौन हूँ? कचरा मैं कचरा हूँ, मैं एक कचरा हूँ। उसके ऊपर महाराज ने अपने जीवन पर मैं कचरा हूँ करके भजन लिखा। कहाँ पे तुम हो, कहाँ पे तुम थे, कहाँ पे तुम थे, कहाँ पे तुम हो, विचार इसका जरा किया क्या? चलो हवा में कचरे उड़ा लिया क्या? हवा आती है तो तुम्हारे गांव का कचरा दूसरे गांव में जाता है, इधर के उधर जाता है। तो सब तुकोजी महाराज ने अपने जीवन पर मैं कचरा हूँ, कहाँ थे पहले, कहाँ पे तुम हो, विचार इसका जरा किया क्या? कहाँ पड़े थे हवा में कचरे, चलो किसी ने उठा लिया क्या? और उठा करके उसको डब्बी की लकड़ी लगा के जला भी दिया। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तो तुकोजी महाराज ने अपने जीवन को मैं एक कचरा हूँ कहा, कितने फिरा, कितने क्या होगा, उनकी बड़ी पुस्तक है, सारे जीवन की पुस्तक है मेरे पास में। और तुकोजी महाराज ने अपने जीवन को कचरा समझ करके और बोले सब यहाँ का कचरा वहाँ का कचरा करके एक आग पट्टी की डब्बी, एक लकड़ी लगा दिया और उसको सारा जग ने क्या कर दिया, पूरा जला दिया। सदगुरुदेव भगवान की जय। तुकड्या दासो म्हणे धन्य त्याची कीर्ती, तुकड्या दासो म्हणे धन्य त्याची कीर्ती। इसके पर आना पड़ता है। हाँ, जैसा जमता है वैसा बोलना, और अभंग रखा उसके पर बोलना ही पड़ता है। तो वो कीर्तन कर ले तो नहीं। सद्गुरु तुकड्या दास म्हणे धन्य त्याची कीर्ती, वरती मी लोक वरती भाग्य त्याचे। तो एक कीर्ति कैसी होती है? सत्य कर्म से होती है। कीर्ति कैसी होती है? सत्य कर्म से होती है। झूठे कर्म से कीर्ति होती नहीं, अपकीर्ति होती है। उसको नरक के दरबार में जाना पड़ता है। और सत्य कीर्ति होती है वो देवत्मा के रूप से होता है, देव बनता है। और देवत्व से भगवान अपने जैसा हर इंसान बना, अपने जैसा बनाया है। तो वो मैं कौन हूँ इसका विचार अपने को, सबको, तुमको, हमको करना है। तो सत्य कीर्ति ये करने से क्या करता है? तो सत समाधि चलते हलते सब कामों में रखना है। विश्व रूप विश्वात्मक दृष्टि अनासक्ति से रखना है। जब तक के चखना सीखना नहीं होगा तब तक के सत्कीर्ति का बाना अपने जीवन में अपन उतार सकते नहीं। सत्याच्या घरी श्रीहरी, सत्याच्या घरी श्रीहरी प्रेमाने राहतो, भक्ताचा अंत नेहमी भगवंत पाहतो, भक्ताचा अंत नेहमी प्रेमाने राहतो, भक्ताचा अंत नेहमी भगवंत। तीन देव थे, ब्रह्मा विष्णु महेश थे, नहीं? तीन देव कहाँ गए? अनुसुया माता के दरबार में। दरबार करके क्या अलग निरंजन करके भीख मांगे। उनने चावल लाया, हीरा लाया, वो ये होना नहीं हमको, ये नहीं होना, क्या होना, क्या होना? जो विचार से गए थे वो मिला नहीं। क्या उनका परिवर्तन करना था जीवन का। और अत्रि ऋषि की अनुसुया धर्म पत्नी थी, साधारण नहीं थी। मगर देवों में क्या है? पहलवान की अक्ल होती है घुटने में, घुटने में। उसकी अक्ल यहाँ नहीं रहती, घुटने में रहती है। कुश्ती खेलता है पर लमचित गिर जाता है। उसको पहलवान नहीं कहते, भगवान की। अरे आजचा दिवस उद्या येणार नाही, भीती होणार नाही तुझ्या। सूरत से किरण बड़ी बिना पंख उड़ जाए। सूरत तो जाती रही मट्टी में, नहीं तो अग्नि लगा के सत्यानाम कर कीर्ति हमारे। सूरत तो जाती नहीं, सूरत तो जाती रही, कीर्ति कभू ना जाए। जय जय राम कृष्ण।
पिता ने तुम्हारे आशीर्वाद से दो शब्द ऐसा पात्र जी का देखो, पात्र जी आखिरी पे है, हम भी आखिरी पे खड़ी पे है, कह नहीं सकते। और हम झाड़ है खड़ी पर के, जरा थोड़ा पूर आ जाएगा तो गिर जाएंगे झाड़ और एक दिन समुद्र में चल जाएंगे। ऐसी अवस्था हमारी आज है, तो वो उनकी कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, तो हमें बोलने को लगा है। नहीं हम कौन है बोलने वाले, अधिकार उनका क्या, हमारे शासित मूल्य है, तो उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। ये पात्रे जी बड़े नहीं, वो करने वाले बड़े नहीं, कराने वाले बड़े नहीं, आले देवाजीच्या मनात तेथे कोणाचे मी त्याच्या धनी केला असे प्राणी, आणि माझे माझे मुलगी वाया आदमी तो जाएगा, मतलब जाने के बाद में अच्छा या बुरा ये नाम निकलना को होना। रावण भी था और राम भी था, मगर राम का नाम आने के बाद में रावण का भी नाम आता है, मगर रावण के कर्म करना बेकार है, राम के कर्म करना अच्छा है। सद्गुरुनाथ महाराज की पात्रे जी की कृपा से देखो उनके तुम्हारे हमारे जन्म में ये मिलन होना था। हम आज यहाँ कीर्तन किए, आगे आने का भरोसा करेंगे, ये हमारा फालतू का विचार है, कल का दिन हमारा नहीं है। बड़े बड़े खाते से यहाँ मूलचंद जी पात्रे, मूलचंद जी पात्रे, उनके तरफ से हरे राम में 1100 रुपये बड़े आनंद के बाद संत का समागम सत्संग होने के बाद में जो चल रहे आ रहा है, आज उनके नाती बच्चे सोरे भाईरे सब उस काम को निभा रहे। यही धन्य काम अपने जीवन में करने पर कुछ कमी पड़ने वाला नहीं है। जो देगा वो देगा, जो देगा नहीं वो कुछ ले सकता नहीं। इसके बाद में पैसा है वो देता नहीं, उसका पैसा एक गैया बीमार हो जाएगी, एक भैंसी बीमार हो जाएगी, औरत बीमार हो जाएगी, ऐसे से पैसा निकल जाता है। धर्म करा धर्म जीवाचा सोएगा। जो देगा वो ले सकता, देने वाला देता है, मगर देने के हाथ अपने होना। जो देगा वो अवश्य वो भगवान देता है। इतने कर करके आज यहाँ तुम्हारे चरणों पर दो हस्तक तीसरा मस्तक रख करके गुरुदेव के चरण में अपने शब्द रूपी पुष्प चरण करके आज यहाँ का कार्यक्रम को शुद्ध बंद करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी डब्बे का है ये तो क्या बजाना पड़ता है, और क्या है नकल है सब काम, दूसरा कोई नहीं, यहाँ कोई असली नहीं है, बजाना पड़ता है। अब ये मैं मेरे पास सितोली सासोली ये सब महाराज ने तो बजा के बताया ही नहीं। बजा के थोड़ा क्या है लाए हो तो उनको नहीं वो तो है, झलक दिखा दो जरा सी। हाँ झलक दिख रही है, उसका स्वर कम भी नहीं होता। मेरा मंडल मुझे क्यों के थोड़ा उसको कमाल दिखा दो महाराज जी। अब तुम कीर्तन कर रहे हो बजा जरा। सुपारी इधर दी थी ना तुम, तो बजा
और कली में भी जो कुछ गड़बड़ होती है सब संगत का सब ऐसा होता है। और जैसा जैसा पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलावे वैसा उस ढंग से मैं आपका कीर्तन करता डब्बे हूँ। खुल गए तो सबका भ्रम खुल गया, नहीं तो डब्बे बंद रह चलने जाते। वाला है। वो खुलने के लिए सब पूरा नकल का काम है ऐसे ये क्या बात जो कर लिया तो बाबा जी मोबाइल नंबर सांगा नकल में फंस गई दुनिया। 2 तास बैठाने का ये है बोलना तो भगवान का नामस्मरण वही होता है। अगर सिर्फ क्या 2 तास आदमी कैसे बैठे तो बोलना नहीं हेलो, हाँ, हमारे गिरधारी जी महाराज मंजरी वाले, इनका बड़ा सुंदर वाद्यों से सुंदर अमृतवाणी जो उन्होंने अभी तक हमको पिलाए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे स्वरों में भजनों के माध्यम से राष्ट्रसंत तुगलक जी महाराज के वो लीलाओं का प्रदर्शन दिए, इसके लिए हमारा सभी मंडल आभारी है। धन्यवाद है ऐसे महात्माओं का यहाँ पर आगमन हुआ और जिन्होंने अपने अमृत वचन से सबको सराबोर किए हैं। उसी कड़ी में हमारे हरिभक्त प्राण गुरुदेव तो इस बार इसके बाद हमारे सम्माननीय, तुम नहीं आ रहे हो ना, हाँ तो बैठो फिर चुपचाप। अब मेरे को हाथ मत दिखाओ, आप नहीं बोलना है तो आप बैठ जाओ चुपचाप। प्राण हमारे निरंकार मंडल से आए हुए सम्माननीय शायर साहब पटले जी आकर के आज की सभा को संबोधित करेंगे निरंकारी मंडल से। मेरे को बजा रहे हैं ना आप, बजा रहे हैं, उनको देंगे ना समय। हमारे पास घड़ी है, हमारे पास सब है, हमारे पास पूरा कागज है, सबको लाइन से नाम लिख के दिए हैं, पर आप मना कर रहे हो तो बैठो फिर सो आप। हमारे पास कागज है, किसको टाइम देना हो हमको मालूम है। वंदनीय राष्ट्रसंत तुगलक जी महाराज, इनकी जीवनी जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा है, उन्हीं के जीवन चरित्र और उन्हीं की लेखनी के कुछ शब्द रख करके चंद शब्दों में आपके आदेश के अनुसार कुछ व्याख्यान दे करके शब्द रख करके इस सेवा को निभाने की कोशिश करूंगा। त्रुटियों के लिए क्षमा याचना भी है। महाराज जी का एक भजन है, मुझे
दास कहे ना दास कहे ना बोलो मुझे प्यारा मुझे वंदनीय आचार्य संत तुकोजी महाराज का जन्म अपने महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में यावली ग्राम में पिता बंडोजी माता मंजुळाबाई इनके घर 30 अप्रैल 1909 में इनका जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब इनकी माता ने बच्चे को जन्म दी उस समय ऐसी आंधी तूफान चली, मकान भी छोटा सा, पिता सिलाई का काम करते थे, कपड़े वपड़े सिलना, सिलाई मशीन, माता भी अपना कुछ न कुछ काम करते रही होगी, घर के काम। छत की छत ही उड़ गई। दूसरे घर जाकर के उस बच्चे को जो भी उसका प्रसव वेदना होती है, जो कर्म होते हैं करना पड़ा।